नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं अमित। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। जयपुर के सांभर कस्बे में 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी राजकुमार चौधरी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। साथ ही नगर पालिका प्रशासन ने क्षेत्र में सैनिटाइज करवाया। दूसरी ओर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर पुलिस लगातार जुर्माना कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में दुकानदार और आमजन बेपरवाह नजर आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। जैसलमेर के रामदेवरा में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां लापरवाह लोग बिना मास्क और हेलमेट के बाइक पर घूमते हुए नजर आते हैं। वहीं प्रशासन भी कार्रवाई करने के बजाय मूकदर्शक बना हुआ है। वहीं रामदेवरा में तेजाजी धाम पर आने वाले लोग भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। खबरपाली के सुमेरपुर क्षेत्र से जहां पर सांडेराव पुलिस थाना परिसर में पुलिस सहायता संगठन के नेतृत्व में सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया गया। साथ ही कोरोना महामारी में सराहनीय सेवाएं देने वाले थानाधिकारी धोलाराम परिहार के साथ पुलिस टीम का स्वागत भी किया गया। इस दौरान थानाधिकारी ने स्टाफ कर्मियों से एक एक वृक्ष लगाने की अपील की। वह पुलिस सहायता संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि पेड़ धरती का श्रृंगार है और ये भी कहा कि संगठन की ओर से गरीब और असहाय लोगों की मदद भी की गई। फिल्म खबर दौसा के लालसोट से, जहां पर उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक ली। इसके साथ ही जन सुनवाई का आयोजन कर आम जन की समस्याएं भी सुनी और समाधान के निर्देश भी दिए। इस दौरान पानी, बिजली, चिकित्सा सहित कई समस्याएं मंत्री के सामने आई, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश भी दिए। करीब एक महीने होटल में रहने के बाद अब कांग्रेस के मंत्री विधायक अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जोधपुर के ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, साथ ही शोकाकुल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर ढांढस भी बंधाया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमें कभी भी पद की लालसा नहीं रही है। हम किसानों के हितों के लिए हमेशा लड़ते आए हैं और आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। अब खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से, जहां पर जर्जर मेगा हाईवे को लेकर डीवाईएफआई के पदाधिकारियों ने विधायक और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मेगा हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक वाहनों की कतारें लग गई। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने मेगा हाईवे को दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम खोला गया और जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। सड़क की मुख्य मांग जो है, नाले की जो मुख्य मांग है, वो पिछले 1 वर्ष से वहाँ टूटी पड़ी है, वन वे कर रखा है। इसको लेकर के बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद में भी प्रशासन नहीं जाग रहा, जनप्रतिनिधियों की नींद नहीं खुल रही। इसको लेकर के डीवाईएफआई ने आज यहाँ चक्का जाम किया है। निश्चित ही ये नौजवानों ने ये पहल की है कि पिछले 1 साल से जिस मेगा हाईवे सड़क को वन वे सड़क कर रखा है, ऐसे प्रशासन की नींद खोलने के लिए नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ चक्का जाम करके ये ऐलान किया है कि अगर आपने तमाम इस इलाके की बात को नहीं सुना, अगर अतिशीघ्र इस नाले को नहीं बनाया, उस सड़क को नहीं बनाया, तो आने वाली 25 तारीख को ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। अब खबर चूरू के तारानगर से है, जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर
किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत मुख्यालयों और उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने फसल का मुआवजा देने समेत अन्य मांगों सरकार के सामने रखी और उन्हें पूरा करने की मांग की जा रही है। किसानों के बकाया फसल बीमा क्लेम और रबी 19-20 का क्लेम जारी करने की मांग को लेकर के आज अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा पूरे तारानगर और सरदारसर राजगढ़ क्षेत्र के किसानों के द्वारा गांव-गांव में धरना प्रदर्शन आंदोलन करके ये मांग की जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि अभी इस इलाके में किसानों का रबी 17-18 खरीफ का 18-19 रबी का क्लेम बकाया चल रहा है। जालोर के रानीवाड़ा में उपखंड कार्यालय के सामने भारतीय किसान संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन काफी दिनों से चल रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक धरना जारी रहेगा। बांदीकुई में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सर्व समाज की ओर से एसडीएम पिंकी मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निर्माण कंपनी केसीसी की ओर से क्षेत्र में 6 फीट से गहरे गड्ढे खोदकर मिट्टी उठाई जा रही है, जिसके चलते रानीबास में कंपनी की ओर से खोदे गए 25 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। जिसके बावजूद भी कंपनी की ओर से बांदीकुई क्षेत्र के धनावड़ और पीछूपाड़ा गांव में 6 फीट से अधिक गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिसके चलते कभी भी हादसा घटित हो सकता है। ऐसे में आरक्षण संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष महावीर रलावता के निर्देशन में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर गहरे गड्ढों की भराई करने और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान रवि पालीवाल, लोकेश शर्मा, सुभाष माल समेत अनेक लोग मौजूद रहे। जैसे कि पिछले दिनों दौसा में जो डीसीसी कंपनी है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की, उसने नियम विरुद्ध 6 फीट की जगह 25 फीट गहरे गड्ढे खोदी, जिसमें 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हम नहीं चाहते हैं कि बांदीकुई क्षेत्र में वैसा हो। बांदीकुई क्षेत्र में धनावड़ में सरकारी चरागाह भूमि में गड्ढे खोदे जा रहे हैं। यहाँ पर पीछूपड़ा कला में भैरवबास में गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। बारिश के मौसम में जानवरों और मनुष्य की जनहानि नहीं हो। बांदीकुई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा को ज्ञापन सौंपा और भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रतन तिवारी ने ध्वजारोहण किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं गुड़ा कटला मंडल अध्यक्ष ने भी भीड़ इकट्ठा कर डीजे से तिरंगा रैली निकाली थी। इस पर मंडल अध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं नागौर के खिमसर में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और हिंदी मीडियम स्कूल को यथावत रखने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल खिमसर को समायोजन कर महात्मा गांधी मॉडल स्कूल अंग्रेजी माध्यम किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। हिंदी मीडियम को यथावत रखने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। खबर अजमेर के किशनगढ़ से, जहां पर कुंदलाव झील में डूबने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना मोखम विलास क्षेत्र के कुंदलाव झील की है। घटना की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन समेत एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान लिंक रोड निवासी सोम गहलोत और अनाज मंडी निवासी प्रदीप राठौड़ के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बाड़मेर के शुभखंड के काश्मीर गांव में खेत पर बनी डिग्गी में गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि पहले 2 भाई नहाने के लिए पानी की डिग्गी में उतरे,
लेकिन वे नहाने के दौरान डूबने लगे तो उनकी बहन भी उनको बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन डिग्गी में गिरने से तीनों की मौत हो गई। फिलहाल मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर धौलपुर के बाड़ी मार्ग से, जहां पर बस और मैजिक गाड़ी की भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बाड़ी के रहने वाले 2 युवक सुरेश और संजय धौलपुर से भैंस लेकर अपने घर जा रहे थे। तभी धौलपुर बाड़ी मार्ग पर तालाबशाही के पास बस ने मैजिक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी में सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का जिला हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र से, जहां पर फियावड़ी के पास वैन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं वैन सवार 3 यात्री भी जख्मी हो गए। हादसे की सूचना पाकर रूपाखेड़ा टोल नाके के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को आरके अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। भिलवाड़ा के मांडल में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मीपुरा निवासी मुकेश नौकरी पर जाते वक्त ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। खबर सीकर के नीमका थाना से, जहां पर बालाजी नगर में बने रेलवे अंडरपास में तेज बरसात के कारण पानी भर गया। यहां एक कार डूब गई, जिसे निकालने के लिए ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की सहायता से कार को बाहर निकाला। गनीमत यह रही कि ग्रामीणों की सूझबूझ के कारण कार में सवार लोगों की जान बच गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजियासर पुलिस ने नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने विजयनगर फांटे के पास गिरफ्तार हुए 2 लोगों को कब्जे से करीब 4,500 नशे की गोलियां बरामद की। वहीं एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने 2 लोगों से लगभग 1100 ग्राम गांजा जब्त किया। खबर अजमेर के मसूदा से, जहां पर गांव सतवाड़िया में पेड़ पर झूलता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार युवक रविवार की रात को घर से बाहर निकला था। वहीं हेमराज का शव पेड़ पर झूलता मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खबर श्रीगंगानगर के रावला से, जहां पर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने 127वीं वाहिनी की सीमा चौकियों का दौरा कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया। इस दौरान बीकानेर सेक्टर के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने पाक की हरकतों पर नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही आधा दर्जन से अधिक सीमा चौकियों का निरीक्षण भी किया गया। मांडलगढ़ की बिगोद पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से भारी मात्रा में चोरी का माल भी बरामद किया है। थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम का गठन किया गया, जिसने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। अजमेर के मसूदा में दिन दहाड़े चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बना लिया। चोरों ने करीब 1.5 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल सिंथोलो का मोहल्ला निवासी कन्हैया लाल अपनी दुकान पर गया हुआ था। वहीं उसकी पत्नी किसी काम से बैंक गई थी। इसी दौरान चोरों ने 1.5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।
अलवर के बानुसूर में ज्वेलर्स की दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर दुकान का सामान सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तोड़फोड़ और मारपीट की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं वारदात के बाद दुकानदार में भय का माहौल है। तो चलिए, गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।